बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ की जानिब से जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया गया, नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब की बात की, उनको कटहरे में खड़ा करने की बात की, उनका हिसाब किताब करने की बात की। और ये मामला यहाँ तक रुका नहीं, नवाज़ शरीफ ने इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस 3-4 उनके ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके अंदर साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद और अभी एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि आने वाला चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर हमला कर दिया कि इनका एहतसाब करें, इनका हिसाब किताब करें, इनके अकाउंटेबिलिटी करें, इनको कटहरे में खड़ा करें। अब ये इतना बड़ा ऐलान था नवाज़ शरीफ की जानिब से कि आखिरकार इसका रद्द-ए-अमल आना था, आखिरकार इसका रिएक्शन आना था, और रिएक्शन आया। वो फिर रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से इतना तगड़ा रिएक्शन था कि नवाज़ शरीफ फिर उस रिएक्शन की ताब ना ला सका। नवाज़ शरीफ फिर उस रिएक्शन की आग बर्दाश्त नहीं कर सका, और अब नवाज़ शरीफ को 2 ऑप्शन दे दी गई हैं। या तो आप इस नारे से पीछे हटें और ये जो आपने नारा लगाया इसको वापस लें, अपने अल्फाज को वापस लें। आपने ये अल्फाज जुर्रत किस तरह से की, इस तरह के अल्फाज अता करने की या इस तरह की बात करने की, ये नवाज़ शरीफ को कन्वे किया गया। अगर आपने ये अल्फाज वापस नहीं लिए, अगर आपने ये अपनी सोच वापस ना ली, अगर आपने बंदे के पुत्र बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो फिर पाकिस्तान में आपकी एंट्री बंद। आप फिर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकते। आप लंदन के अंदर हैं, लंदन के अंदर आपकी जायदादें हैं, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, कारोबार है। लंदन के अंदर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहीं रहें। पाकिस्तान फिर आपने आके क्या करना है? सिर्फ आप इक़्तिदार के मज़े लेने, लूट मार करने, करप्शन करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने, इस मकसद के लिए तो अगर आपने पाकिस्तान आना है तो फिर रहने दें। और आके अगर इस तरह की बातें करनी है, ये कन्वे किया क्या? देखें, ये इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहा है कि ये वो आस्तीन के सांप हैं। जब भी आप इनको इस तरह से नवाजेंगे, आप इनको इक़्तिदार देंगे, आप इनके साथ पावर शेयरिंग फार्मूला करेंगे, ये आके आपके ऊपर ही हमला करेंगे। ये इनकी फितरत में शामिल है। ये इमरान खान का ही एक मरतबा बता चुका है इनके बारे में कि मैंने इनके साथ, इमरान खान कहता है, मैंने इनके साथ बड़ी देर काम किया है, मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैंने इनके साथ बड़ा अरसा टाइम गुजारा। ये जब पावर में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो गले को पकड़ते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर ये पाँव पकड़ते हैं। ये इनकी नेचर में शामिल है। इस वजह से अभी नवाज़ शरीफ ने जैसे 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया, उसके साथ उसने बढ़ के मारना शुरू कर दी कि मैं आके एहतसाब करूँगा, मैं आके इसको टांगूँगा, उसको टांगूँगा। और जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इस तरह से एक लंबी लिस्ट नवाज़ शरीफ ने बता दी। नवाज़ शरीफ की अपनी हालत ये है कि नैब के केसेस अब खुल गए हैं। 4-5 के ऊपर तो नवाज़ शरीफ को कन्विक्शन हुई है, और नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है, जेल से भागा हुआ है, अदालतों को इश्तिहारी और मतलूब है। और बातें उसकी देखो, ख़ुद वो इस तरह की सिचुएशन में है, ख़ुद वो सारे केसेस का सामना कर रहा है और भागा हुआ है, और ख़ुद ये चाहता है कि दूसरों का एहतसाब होना चाहिए। पहले तो आप अपना एहतसाब करवा लें, फिर दूसरों के एहतसाब की बात करें। ये जो आपने लंदन के फ़्लैट्स बनाए हुए हैं, ये हैं वो ज़राए। जब आप ये बात करते थे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कि जनाबे वाला स्पीकर साहब, ये हैं वो ज़राए, कहाँ हैं वो ज़राए? फिर उसके बाद कभी वो नज़र ही नहीं आए ज़राए, कहाँ गए? वो बीच में से कतरी खत निकला, वो भी गायब हो गया, वो भी जाली निकला। तो ये जो 2 नंबरियाँ, ये जो आपकी जानिब से ठग्गापन किया जाता, ये जो आपकी जानिब से शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये जो इस तरह की ड्रामेबाजियाँ और फिल्में चलाई जाती हैं, अब इनकी जगह कोई नहीं है। अब आपको बंदे के पुत्र बन के आना है। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर ने यह बड़ा वाज़े तौर पर हुक्म जारी कर दिया कि नवाज़ शरीफ को बता दिया जाए। निगरान हुकूमत ने कन्वे कर दिया। निगरान हुकूमत के अंदर अनवारुल्लाह काकड़ ने कन्वे किया, और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कन्वे किया कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ, सौ बिस्मिल्लाह आ जाएँ।
हमें तो कोई परवाह नहीं आपके पाकिस्तान आने से, लेकिन आपको जहाज़ से गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके लिए कोई ज़्यादा हमें फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं। और अगर आप ये पूरा एक ड्रामा चलाना चाहते हैं कि 10 लाख बंदा आ जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट क्या कैंट के एरिया में भी आपको घुसने नहीं देना। एक बंदा भी अगर उधर घुस गया, उसने घुसने की कोशिश की, तो फिर उसका जो हशर होगा वो फिर ख़ुद देखेगा। तो ये बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कन्वे किया गया नवाज़ शरीफ को, और नवाज़ शरीफ के 14 तबक रोशन हो गए हैं। और नवाज़ शरीफ को बता दिया गया कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको गिरफ़्तार कर लिया जाना है, पकड़ो इसको, गिरफ़्तार करो और सीधा जेल में डालो, कोट लखपत। और ये करीब ही है एयरपोर्ट से, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट के फासले पर है, और सीधा कोट लखपत में। जो ये सोच रहा है कि मैं अपने रायबंद महल में आऊँगा और वहाँ से सीधा मैं जाऊँगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत फहमी शहबाज शरीफ ने उसकी दूर कर दी है, अनवारुल्लाह काकड़ ने भी दूर कर दी है, और उसको मैसेज कन्वे कर दिया गया। तो अब शहबाज शरीफ ने जो कन्वे किया मैसेज, उसके बाद इसके 14 तबक रोशन हुए, इसको नानी याद आ गई है। अब नवाज़ शरीफ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो ये बंदे का पुत्र बन जाए और ये जो वोट को इज़्ज़त दो, इनकलाबी बनना और बाजवा की या फैज़ हमीद के एहतसाब की बात करना, साबिक चीफ जस्टिस के एहतसाब की बात करना, ये सब कुछ ड्रामेबाजी बंद करनी पड़ेगी। पहले अपना हिसाब किताब दे, अदालतों के अंदर पेश हो, जेल काटे, और उसके बाद अगर अवाम देखें, अगर वहाँ से कुछ इसको डील ऑफ़र होती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या अदारों की जानिब से, तो अवाम ने रिजेक्ट कर देना। तो हाल इसका कोई भी नहीं होना, हाल इसका बुरा ही है। उधर से डील मिलेगी तो अवाम ने रिजेक्ट, वो तो अवाम अब रिजेक्ट कर रही है। आप जितने टीवी टॉक शोज़ उठा के देख लें, उसके अंदर जितने भी पब्लिक में जाके शोज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अवाम इनको जो गालियाँ देते हैं, उनको सारा प्रोग्राम टू टू करके चलाना पड़ता है, इतनी गालियाँ लोग देते हैं इनको। तो ये अब इनकी हालत हो गई है, इस वजह से ये मैसेज बड़ा क्लियर चला गया। इमरान खान ने तो इनके बारे में बड़ा अर्सा पहले बता दिया था इस्टेब्लिशमेंट को कि आप इनके साथ ना करें इस तरह से डील वगैरह, और NRO ना दे। और ये इमरान खान कहता था कि मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ब्लंडर या गलती की थी जब उसने नवाज़ शरीफ को और बेनज़ीर को NRO दे दिया था। और इसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने जनरल मुशर्रफ को मना किया था कि इनको NRO ना दें, ये आपके गले पड़ जाने। वही हुआ, और ना सिर्फ उनको लेके बैठ के पाकिस्तान का भी पट्टा बैठा दिया, और पाकिस्तान को यहाँ इस स्टेज पर पहुँचाने वाले हर चीज़ के पीछे, जो महंगाई, बेरोज़गारी, इसके पीछे इनकी लूट मार, इनके ठेके, अपने दोस्तों को नवाजना, उसके अंदर से पैसे किक बैक्स कमीशन कमाना। और ये मैसेज अब कन्वे हो गया लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ़्तारी का 2 टुक पे।